हरदोई पेट्रोल पंप पर कहासुनी। कानपुर निवासी रिवॉल्वर रानी ने परिवार की सुरक्षा के लिए उठाया कदम। हरदोई जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब रिवॉल्वर का रानी के नाम से चर्चित कानपुर निवासी महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें से वह पेट्रोल पंप कर्मचारी से तीखी बहस करती नजर आई। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद मामूली कहासुनी से शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में तूल पकड़ लिया। पीड़िता के अनुसार जब वह अपने परिवार मोहम्मद इरफान और बेटी अरिमा के साथ पेट्रोल भरवाने पहुंची तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बदसलूकी। मामला तनावपूर्ण हो गया कि उन्हें लगा कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। रिवॉल्वर रानी ने बताया उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आत्मरक्षा के हेतु वायरल हुआ था जिसमें आपने पिस्टल तानी थी, क्या मामला था पूरा? एक्चुअली वहाँ पे ऐसा उन लोगों ने पूरा बनाया था कि मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे और मेरे फादर को जान से मार देंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि ड्रिंक किए हुए थे और वो अपने होशाबाज में नहीं थे और ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहे थे और मिसबिहेव कर रहे थे और धक्का मुक्की करने लगे और कॉलर पकड़ा। इससे मुझे ये लग रहा था कि, और ये भी उनके जो वो थे धमकियाँ थी वो ऐसी थी कि वो ये कह रहे थे कि गाड़ी को फूंक देंगे तुम्हारी फैमिली को बैठा के, और वहाँ पर मौजूद सिर्फ मैं और मेरे सीनियर सिटीजन पापा और मेरी मम्मा, बस इतने लोग थे और बाकी कोई भी नहीं था। और वो लोग ज़्यादा थे और वो लोग बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे और यही सारी चीज़ें हुई। और जो कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि गाड़ी से उतरने पर ये सारा विवाद हुआ है, तो वो गलत है, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही गाड़ी से, पापा ने हम लोग को बाहर ही उतार दिया था, जहाँ पर जो कि 10 मीटर दूरी पर ही उतार कर पापा अकेले सीएनजी भरवाने गए थे। और जब सीएनजी भरी तो गाड़ी में पापा भी नहीं थे, मतलब वो भी उतर ही रहे थे, तो वही सब हुआ था ये। मतलब ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपको पिस्टल निकालनी पड़ गई? सिचुएशन ये थी कि वहाँ पर एट अ टाइम तो वो लोग पापा को धक्का मुक्की करके ये बोल रहे थे कि गाड़ी में बैठ, गाड़ी फूंक दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग पापा को जान से मार देंगे और हम लोगों को भी मार देंगे, इसलिए मतलब मैंने पिस्टल उठाई और उसके बाद फौरन ही इमीडिएटली मैंने पुलिस को कॉल किया और कार में जाके हम लोग बैठ गए। जब पुलिस आई तो पुलिस ने सारा कुछ अपने हाथों में लिया और जब तक पुलिस के आने तक थोड़ा टाइम लगा, तो उतनी देर में वो लोग बोल रहे थे कि इनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर बोल रहे थे गाड़ी को फूंक देते हैं, गाड़ी को फूंक देते हैं, क्योंकि वो अपने होशो आवाज में नहीं थे, वहाँ पे कुछ लोग जो थे। ऐसा नहीं लगता आपने कानून को हाथ में ले लिया? जी, ऐसा बिल्कुल भी मुझे लगता है मैंने गलत किया है बहुत ज़्यादा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और बट एट अ टाइम जो मेरे दिमाग में आया, डिफेंस, एज अ डिफेंस मैंने वो किया और गन भी सेफ भी थी। इससे पहले कभी मैंने गन उठाई नहीं और ना ही मतलब ऐसा कुछ सोचा कि हाँ शूट कर देंगे या कुछ, बस अपने डिफेंस के लिए जब मैंने ये गन किया ऐसे, तो थोड़ा मामला, वो लोग थोड़ा पीछे हटे और हम लोग को टाइम मिला गाड़ी में जाके बैठने का, तो हम गाड़ी में जाके बैठे, पुलिस को कॉल किया। अगर पुलिस को पहले ही कॉल करने का मेरे दिमाग में आया, बट वहाँ पर टाइम नहीं था इतना। कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल वर्चस्व बनाने के लिए आपने ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पापा पहले पॉलिटिक्स में थे, उन्हें पॉलिटिक्स छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं और पहले भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है कि पापा ने कभी किसी को अब्यूज़ किया हो, बदतमीजी की हो। और अब तो पॉलिटिक्स में है भी नहीं, वो अपना पूरे तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। अब आप वहाँ जाएंगी हरदोई, कांग्रेस आपके स्वागत में खड़ी है, क्या कहेंगे? मैं उन लोगों का ये शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे पक्ष में हैं, बट मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे समर्थन हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही चाहती हूँ कि लाइक मुझे इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है और मैं किसी पार्टी के लाइक ऐसा कुछ नहीं जाना चाहती हूँ कि हाँ ऐसे ये पार्टी या कुछ भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या नाम है आपका? एहसान खान। 15 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था हरदोई से, क्या मामला था? आपकी बेटी ने पिस्टल तानी थी। मैं शाहबाद से कानपुर के लिए आ रहा था अपने दामाद के यहाँ। बिलग्राम के पास एक पेट्रोल पंप पड़ा, मैंने सीएनजी भरवाने के लिए उस पर पेट्रोल पंप के लिए गाड़ी मोड़ी। मैंने फैमिली को वहीं उतार दिया। उतारने के बाद मैं सीएनजी डलवाने चला गया तो मेरे सीट बेल्ट लगी थी, मैंने सीट बेल्ट और रिवाल्वर लगी थी तो मैंने रिवाल्वर खोली और सीट बेल्ट खोली। खोलने के बाद मैंने जो कर्मी था वहाँ पर, चूँकि वर्दी में नहीं था, तो मैंने कहा सीएनजी कौन डाल रहा है? कहा मैं डाल रहा हूँ। तो आप सीएनजी डालिए। तो मैंने नीचे आइए, मैंने कहा हम नीचे आ रहा हूँ। मैंने बेल्ट खोल के मैं नीचे गया, मैंने सीएनजी के लिए कहा उससे, तो कहने लगा, मैंने कहा कैसे बात करते हो आप अपने कस्टमर से? ये लगा कहने लगा मैं ऐसे बोलता हूँ सीएनजी डलवाना डल रहा है भाई, ये नहीं तो निकल लीजिए यहाँ से। चूँकि मुझे लंबे सफ़र आना था कानपुर तक, तो फिर मैंने उससे कई बार कहा तो खैर उसने सीएनजी डाली
और 300 कुछ रुपए की हुई। मैंने 500 का नोट दिया तो उसने 100 रुपये मुझे वापस कर दिए। इतने में वो उधर से दूसरा एक सेल्समैन था जो वर्दी में था, वो पेट्रोल डाला था, उधर से उसने आवाज़ लगाई, क्या ये जो है वो कह रहे हैं, तो कहने लगे ऐसी सी बात है। तो उसने जो है पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से मुझसे जो है लहजे में बात की और गाली बकने लगा और कहने लगा इनकी पूरी फैमिली बैठा लो इसमें, और उसको जो है मैं जब सीएनजी भरूंगा, जो कि उसमें फुटेज मौजूद है और वॉइस निकलवा लिए जाए सारे, चूँकि सारे ना फुटेज दिखाए जा रहे हैं, और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं जो इसमें हम लोगों की गलती नज़र आ रही है वो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें उनकी गलती है, उन्हीं ने वो सारे फुटेज जो है वो चुरा रखे हैं। सर एक हिसाब से आपको ये नहीं लगता है कि बेटी ने आपके कानून को हाथ में लिया? देखिए, ये हम इसलिए नहीं कहेंगे कि ये बेशक गलत बात थी, मगर चूंकि जब उसने ये देखा, जो उसने मेरा कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ मुझे धक्का देने लगा, मैं एजेड आदमी हूँ ये, तो बेटी को ये लगा कि हो सकता है ये मेरे पापा को मार डालें या हमला कर दे। 4-5 लोग और थे उसमें, उन लोगों शराब के नशे में भी थे, और वो सारा के सारे लोग एकदम हावी हो गए बुरी तरीके से, गालियाँ गलौज और जो है वो व्यवहार बहुत खराब करने लगे। और जो कि ये कहा जा रहा है कि सीएनजी डलवाने जब ये आए, ये फैमिली के साथ थे और फैमिली को उतरने के लिए कहा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने फैमिली सीसी फुटेज भी चेक कर लिए जाए, क्योंकि फैमिली मैंने पहले ही उतार दी थी, जबकि पेट्रोल पंप से 15 मीटर पहले। और ये गलत लगाया जा रहा, जब उनके अल्फाजों का लहजा बहुत खराब था, और वहाँ गुंडा परिवर्तन के लोग भी इसके अलावा वहाँ रहते हैं, जो कि वो आए दिन जो भी कस्टमर हैं जो फैमिली के साथ आते हैं, 2-4-6 दिन में ये घटनाएं होती रहती हैं। मैंने बेलग्राम के लोगों से पता किया, वहाँ ये जो पेट्रोल टंकी पे कर्मचारी हैं बहुत ही दमंग टाइप के हैं, और उसमें कुछ क्रिमिनल भी हैं जिनका मैं पता लगवा रहा हूँ। पता लगता ही मैं इसकी भी जो है इत्तला दूंगा। बताया जा रहा है कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और आपने वर्चस्व कायम करने के लिए ये किया। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं सन 2001 से सिर्फ व्यापार कर रहा हूँ, उससे पहले मैं राजनीति करता था, और पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में इस बात के लिए जो है वो पता लगा लिया जाए कि मैंने आज तक किसी को गाली दी। अच्छा, ये जो घटना हुई उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में आई है और उसने कहा है कि जब आप हरदोई आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे, इस पर क्या कहना आपका? ये तो मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो उन्हीं ने हौसला अफजाई की, जो वारदात हुई है और क्या कंडीशन थी, बेटी को कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था ये लोग जो है हमला कर देंगे मुझ पर और मुझे जान से मार भी सकते थे, क्योंकि वो नशे की हालत में थे। तो अगर कांग्रेस के लोग मेरे साथ और जो भी लोग मेरे साथ आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनका इस्तकबाल भी करूँगा।